देखिए इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो वहाँ की आवाम है, जो वहाँ की हुकूमत बोलिए या आर्मी बोलिए, जो परेशान है, उनको सड़क पर आना ही पड़ेगा अगर उनको इस देश को बचाना है। जो लोग आज वीडियो बना रहे वही तो पूछेंगे ना सवाल कर। नहीं बिल्कुल, पर आप ये की वीडियो आएंगे फिर कल यूट्यूब पर आएंगे, पर आप ये देखिए कि वहाँ पर जो ये हुकूमत या आर्मी कही जो इतना कंट्रोल है, ये आवाज़ें वो बाहर ही नहीं आने दे रहे हैं। पर लोगों को जैसे आपने देखा है कि तुनीशिया में देखा था, जो अरब अपराइजिंग के नाम से आया था, ऐसा कुछ जब तक होगा नहीं तो पाकिस्तान को आप बचा नहीं पाओगे। क्योंकि ये जो आर्मी वाले जो जनरल मुनीर हैं, ये तो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के चक्कर में उन्होंने देश की हालत कर रखी है। उनकी अभी इतनी औकात नहीं है कि भाई इनको बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, बट दे आर नाउ प्लानिंग कि हम इस तरह के टेरर अटैक करने में लगे हुए हैं। सो आप जान सकते हैं कि किस तरह की सोच है। और सर ये तस्वीर सामने आ रही है, पाकिस्तान से तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अटैक किया गया है। दरअसल सुबह की भी तस्वीरें सामने आई हैं, सुबह की भी हमने तस्वीरें दिखाई हैं राज सर कि कैसे हमला किया गया है मुरीद के इलाके में। क्योंकि अभी जब दुबे सर जुड़े थे बता रहे थे कि ये मुरीद के का ही इलाका है। अभी धीरे धीरे सुबह होते होते और तस्वीरें सामने आएंगी। हमले की तस्वीर सामने आई, हमले के बाद की तस्वीर सामने आई, और लोग वीडियो बना रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कैसे हमें बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान ने आकर। लगातार एक एक करके वीडियो सामने आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बर्बाद नहीं किया हिंदुस्तान ने, बल्कि उनको आज़ाद कर रहे हैं। आप जैसे जो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं टेररिज्म की, आपको उन चीज़ों से बचाया गया है। आप देखिए, अगर इन चीज़ों से आपको बचना है और अपना आपको भविष्य देखना है एज अ पाकिस्तान, एज अ स्टेट, तो आपको इन चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ये टेरर कैंप आपको खुद भी अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। तो राज सर बता रहे हैं कि इंतजार भारत ने करवाया जरूर है, भारत के लोगों ने इंतजार जरूर किया है, लेकिन उस इंतजार के बाद कैसे बदला लिया है भारत ने पाकिस्तान में घुसकर, उसकी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब पाकिस्तान के लोग ही अपने नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई किस बात का इंतजार कर रहे थे। लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें पता चला है कि 100 आतंकी मारे गए हैं। एक और तस्वीर शशि दिखा रही है हमको इस वक्त। तो बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को किस तरीके से करारा जवाब यहां पर दिया गया। यह ऑपरेशन कब हुआ, हमला कब हुआ, वो आप जान लीजिए। 6 मई को रात में 1:20 पर यह अटैक होता है। कितने ठिकानों पर हमला किया जाता है? 9 ठिकानों पर टारगेटेड आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है। कितने लोग मारे गए हैं? करीब 100 आतंकी मारे गए हैं, और यह आंकड़ा समय के साथ आगे बढ़ भी सकता है। साथ ही वायुसेना, थल सेना और नौसेना, यानी कि भारत की तीनों सेना ने मिलकर इस ऑपरेशन को इंप्लीमेंट किया है। किस हथियार से हमला हुआ ये भी जान लीजिए। राफेल, स्कैल्प, क्रूज मिसाइल और हैमर बम से अटैक यहां पर किया गया है, और यह हमला किया गया पाकिस्तान पर उन ठिकानों पर जहां आतंकियों ने अपना गढ़ बना रखा था। तो हथियार हमने आपको बताया, तीनों सेनाओं ने कैसे अपना दमखम दिखाया। अभी तक आपने युद्धाभ्यास देखा था, लेकिन अब आपने तीनों सेनाओं का दम भी यहां पर देखा, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को आज पूरा किया गया है। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं कि यह हमला कब हुआ। 6 मई रात 1:20 पर, जब सब सो रहे थे, उस बीच यह हमला होता है। कितने ठिकानों पर? 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ। कितने मारे गए? करीब 100 आतंकी मारे गए हैं, और यह आंकड़ा बढ़ सकता है, आपको बार बार हम कह रहे हैं। और किसने यह ऑपरेशन किया है? वायुसेना, थल सेना, नौसेना तीनों ने मिलकर किया है। हथियार कौन कौन से थे? राफेल, स्कैल्प, क्रूज मिसाइल और हैमर बम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को उसकी औकात यहां पर भारतीय सेना ने दिखाई है कि घर में घुसकर उसने किस तरीके से 26 निहत्थे लोगों को मारा था, और उसका बदला लेने की बात भारत लगातार कर रहा था, 14 दिनों से अपनी तैयारियां कर रहा था। एक बार फिर से हम रुक करते हैं अनामिका का। तो किस तरह से किस वक्त ये हमला किया गया है ये हमने बताया आपको, लेकिन साथ ही तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और वो सबूत भी सामने आए हैं। 100 आतंकी मारे गए हैं। शुरुआत में ये आंकड़ा 6 से 10 के बीच था, और ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, भारत में जश्न का माहौल है। अजीत डोभाल जिंदाबाद, अजीत डोभाल जिंदाबाद के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं, और सुबह से ही, बल्कि रात 2 बजे जैसे ही लोगों को ये जानकारी मिली, लोगों ने तैयारी कर ली थी कि कैसे वो जश्न मनाएंगे। बल्कि सलोनी, जब मैं सुबह घर से बाहर निकल रही थी अपने, तो मैंने भी पटाखों की आवाज सुनी थी। मैं भी समझ गई थी कि अब हमारे आसपास के लोग जश्न मना रहे हैं। और ये जश्न की तस्वीरें हैं, क्योंकि ये बहुप्रतीक्षित इंसाफ है जिसका इंतजार एक एक दिन, जब 22 अप्रैल की वो तस्वीरें सामने आई थी, वो तस्वीरें हर किसी की आंखों में कैद हैं। और अब ये तस्वीरें, इसे कहते हैं सच्ची श्रद्धांजलि जो भारत ने दी है,
जिनकी शहादत हुई थी, जो वहां सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह पे गए थे। आप सोचिए, निहत्थे थे वो विवेक, और उन निहत्थे लोगों पर इस तरह अटैक करना, ये भारत ने जवाब दिया। बिल्कुल, मां भारती के सिंदूर की रक्षा, और ये जो बलिदान है जाया नहीं जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को भी आतंकियों ने मारा वो शहीद हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि भारतीय सेना जिंदाबाद, अजीत डोभाल जिंदाबाद, यानी कि ये एक्शन जो था वो लिया जाना था। 3 तस्वीरें आ रही हैं। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे हैं, बाड़मेर, अखनूर और जम्मू, जहां पर इस चीज को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन एक जो तस्वीर इसमें देखिए सर, राज सर, मैं देख रही हूँ अजीत डोभाल जिंदाबाद। अजीत डोभाल जो हैं वो अंडर कवर रहे हैं पाकिस्तान में काफी साल, और मुझे लगता है ये जो सफल ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो काफी कुछ जो प्लानिंग और सारी चीजें हैं, क्योंकि वो रहे हैं इसलिए हो सका। देखिए बिल्कुल, इसमें आप देखेंगे कि इस तरह के ऑपरेशन कोई एक सिंगल आदमी नहीं कर सकता। अगर आपने देखा होगा कि कुछ टाइम से इंडिया काम कर रहा है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स पर, आप देखेंगे ये पूरा ऑपरेशन है अपनी तीनों डिफेंस फोर्सेस का मिला जुला ऑपरेशन। प्लस में इस तरह के सटीक आपको वार करना है तो आपको पर्टिकुलर लेवल का एकदम सटीक इंटेलिजेंस चाहिए वहाँ का, पर्टिकुलर जीआर चाहिए वहाँ का, ठीक है, तभी आप इस लेवल की प्रिसीजन अटैक कर सकते हैं वहाँ पर। तो जो लगता है कि अजीत डोभाल जो है उनको पाकिस्तान का चप्पा चप्पा पता है और हर चीज पता है, तभी तो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और तभी इतने फेमस हैं वो अपने देश में। और एक तो जहां बिल्कुल दिखा रहे हैं इस वक्त, जी विवेक, बिल्कुल, जहां सोचना लोग बंद कर देते हैं अजीत डोभाल वहीं से सोचना शुरू करते हैं। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उरी हमला, पुलवामा हमला और पहलगाम हमले के बाद की जो तस्वीरें हैं, और ये बहावलपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें बता रही है जहां पर आतंकियों के ठिकाने थे। बहावलपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और इस स्ट्राइक में, और ये तस्वीरें बता रही हैं, ये देखिए वो बहावलपुर की तस्वीरें जहां पर अटैक किया गया, जहां स्ट्राइक हुई है और जो अंजाम तक पहुंचाया गया इस पूरे मिशन को। तो ये तस्वीरें, वहां पर अभी कोलाहल नहीं बल्कि शांति ही शांति है, क्योंकि धमाके हो चुके हैं और इन धमाकों में ना जाने कितने ही आतंकियों के जो ठिकाने हैं वो जमींदोज हो चुके हैं, मिट्टी में मिला दिए गए हैं। तो जो चुन चुन कर बदला लिया जाना कहते हैं वो यही बात होती है। ये कोई मुहावरा नहीं बल्कि सत्य बात है, और सच्चाई जो है आपके सामने है। बहावलपुर में आतंकी ठिकाना तबाह हो चुका है, जमींदोज हो चुका है। एक बड़ा सा मैदान है, कुछ दिनों में बच्चे वहां क्रिकेट खेलेंगे। तो बहावलपुर में आतंकी ठिकाना तबाह हो गया है, और पहलगाम हमले का जो बदला है कुछ इस तरीके से स्ट्राइक के जरिए लिया गया कि तस्वीर बदल दी गई है। एक बड़ा प्लेटफॉर्म नजर आता है और कुछ इमारतें हैं जो ध्वस्त हो चुकी है। अब चलिए नक्शे के जरिए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्या दूरी है। ठिकाना नंबर 1 बहावलपुर, एलओसी से दूरी 100 किलोमीटर, और इस धमाके में आतंकी ठिकाना ध्वस्त। इसके बाद दूसरे ठिकाने पर जाएंगे, और ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था बहावलपुर, जहां पर ये 100 किलोमीटर की दूरी पर अटैक किया गया। मुरीद के ठिकाना नंबर 2 आतंकियों का सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी है, और मुरीद के जहां लश्कर तैयबा का कैंप चलता था, ये निशाने पर था, ये मालूम था, स्ट्राइक वहां हो गई। चलिए तस्वीर नंबर 3 और तीसरा ठिकाना जो हम अभी दिखाने जा रहे हैं, यह है गुलपुर, जो एलओसी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह ठिकाना जो था अहम था, क्योंकि पुंछ आतंकी हमले के आतंकियों का ये मेन ठिकाना था, मुख्य ठिकाना था, तो इसे भी कंप्लीट कर दिया गया ऑपरेशन में। चौथा ठिकाना सवाई पीओके के ये तंगधार में 30 किलोमीटर के अंदर का इलाका है, और यहां गतिविधियां काफी तेजी से फल फूल रही थी। लश्कर तैयबा का आतंकी ये कैंप बन चुका था, ये भी खत्म हो गया, मानचित्र से हट चुका है। अब चलिए 5वां नंबर ठिकाना, और 5वें नंबर ठिकाने को हम लाते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे सवाई के बाद उन ठिकानों को टारगेट किया गया और सब कुछ साफ हो गया। ये बिलाल कैंप है, जैश ए मोहम्मद का ये लॉन्च पैड है। आप समझिए कितनी बड़ी तैयारी इन्होंने की थी बिलाल कैंप के बारे में, ये जानकारी। इसके बाद 6ठा नंबर जो है वो कोटली कैंप है, जो एलओसी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, पास में रिमोट दबाया और सब खत्म। और कोटली कैंप में लश्कर का ये बम वर्षक वहां पर कैंप था, जहां से सारी चीजें गतिविधियां होती थी। इसके बाद जो हम आपको दिखा रहे हैं 7वां नंबर टारगेट बरनाला कैंप, एलओसी से 10 किलोमीटर की दूरी, और इस 10 किलोमीटर की दूरी में कई आतंकी संगठन काम कर रहे थे। इसके बाद 8वां नंबर ठिकाना सरजाल कैंप, जैश ए मोहम्मद का आतंकी कैंप था।
इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग इसकी दूरी 8 किलोमीटर थी, जो कुछ दूरी मायने नहीं रखती। मैमूना कैंप 5वां ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हो रही है, जहां से बहुत कम दूरी पर हिजबुल मुजाहिदीन का यह ट्रेनिंग सेंटर था। कुल ऐसे 9 ठिकाने हैं जो अब मानचित्र से गायब है, नक्शे से गायब है। अब चलिए सलोनी के पास चलते हैं। ठीक है विवेक, आप अहम जानकारी दे रहे थे कौन कौन से ठिकाने हमने ध्वस्त किए हैं, लेकिन अब हम बता रहे हैं उन आतंकियों की संख्या जिनको हमने मार गिराया गया है। देखिए बहावलपुर में 50 आतंकी ढेर किए गए और अभी ये शुरुआती आंकड़े बढ़ सकते हैं। मुरीदके की बात करें तो यहां पर भी 40+ आतंकी ढेर किए गए हैं और अभी यह आंकड़ा पूरा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान आतंकिस्तान ये मान ही नहीं रहा है कि आतंकियों को भी मार गिराया गया। इस ऑपरेशन अभी जग हसाई होनी बाकी है, क्योंकि अब असलियत तो जग जाहिर हो गई है। जो आतंकी कैंप थे वहां तक भारत की फौजें पहुंच चुकी है, एक्शन ले लिया और रातों रात तस्वीर बदल दी गई है पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनकी सुबह हैरान करने वाली रही है। उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ है। हालांकि शहबाज शरीफ ने मान ही लिया रत में, क्योंकि उन्हें अभी और जगह रोना है, अभी उन्हें और जगह पैसे मांगने हैं, इसीलिए लग रहा है कि कबूलनामा आ गया कि अटैक हो गया है। तो चलिए मान तो लिया, लेकिन अब ये भी बताएं कि कितने आतंकी हैं और कितने इनके इस तरह के टेरर लॉन्च पैड हैं जो इन्होंने पाकिस्तान में छिपा रखे हैं। और अब आपको यह बता देती हूं कि कहां पर कितने आतंकी थे। जिन 9 जगहों पर हमले किए गए हैं उन 9 जगहों पर कहां कितने आतंकी थे। बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकी थे, जहां पर अकेले 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं मुरीदके में 120 से ज्यादा आतंकी थे और यहां पर भी बड़ी संख्या में नुकसान की बात सामने आई है। सुबह सुबह की तस्वीर भी वहां की सामने आ गई है। कोटली की बात करें तो 75 से 80 आतंकी यहां मारे गए हैं। सियालकोट में 90 से 100 आतंकी थे, जिनमें से कईयों को ढेर कर दिया गया है। ये वो 9 जगहें हैं जहां पर भारत ने चुनकर अटैक किया है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में 110 से 130 आतंकी ठिकाने हैं, जिनमें से कई आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके अलावा गुलपुर में 75 से 80 आतंकी यहां पर ठिकाने हैं, यहां पर भी टारगेट किया गया है। बता दें आपको कि भिंबर में 60 से ज्यादा आतंकी ठिकाने हैं और यहां पर भी हमले किए गए हैं। चक अमरू में 70 से 80 आतंकी ठिकाने हैं, 70 से 80 आतंकी मौजूद हैं चक अमरू में भी, और यहां पर भी भारतीय सेना ने हमले किए हैं। ये अलग अलग जगह हैं जहां पर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है।